नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भागवत गीता अध्याय 2 शंख योग श्लोक 25 से लेके श्लोक 32 तक, जिसमें हम भगवान आत्मा के बारे में क्या कहते हैं इसके बारे में और जानेंगे। भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 25। अव्यक्तो यम चिन्त्यो यम विकार्यो यम उच्यते तस्मादेवं विद्वैनम नानु सोची तुम्हर्षि। अर्थात यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 26। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मान्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं सोची तुम्हर्षि। अर्थात किंतु यदि इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानते हो तो भी हे महाबाहु, तू इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है। भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 27। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादि परिहार्य अर्थे न त्वं सोची तुम्हर्षि। अर्थात क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्तानि धनन्येव तत्र का परिदेवना। अर्थात भगवान बोले, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले ही अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्यों शोक करना है। भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनं मन्य शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। अर्थात कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इससे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 30। देहि नित्यं वध्योऽयं देहो सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं सोची तुम्हर्षि। अर्थात हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने को योग्य नहीं है। भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 31। स्वधर्मपि चावेश्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धति युद्धस्य श्रेयो न्यक्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थात तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 32। यद्यश्च्या चोपपननं स्वर्गद्वारं पावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमिदर्शम्। अर्थात हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।